कोई भी हो, विकास का पैमाना तो दिखना ही चाहिए। चुनाव आते ही जनता याद आती है और याद आते हैं इनके वोट। लेकिन मान लीजिए काम किए हैं तो मौका भी मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और स्वागत है आपका मोर विधायक कर रिपोर्ट में। झारखंड के ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में लोकल मुद्दे इस चुनाव में हावी दिख रहे हैं। एक तरफ बिजली, सड़क, पानी, रोजगार पर वोटिंग होगी तो दूसरी तरफ पार्टी और विधायक का चेहरा भी मायने रखता है। झारखंड विधानसभा चुनाव में कोयलांचल इलाके की भूमिका बहुत बड़ी है। यहाँ के ज्यादातर सीटों पर वर्चस्व की लड़ाई दिखती है। बोकारो झारखंड के सबसे शिक्षित इलाकों में आता है। यहाँ के वोटर अपने वोट की अहमियत जानते हैं। शायद यही कारण है कि यहाँ वोटिंग परसेंटेज बाकी सीटों से बेहतर होता है। लेकिन क्या इस बार बोकारो की राजनीति कुछ अलग कहानी बताएगी? क्या बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी या फिर इंडिया इस बार कुछ करिश्मा कर पाएगा? राज्य की इस्पात राजधानी है बोकारो। शिक्षा के क्षेत्र में बोकारो रहा है अव्वल। जागरूक मतदाता का क्षेत्र है बोकारो। विस्थापन बना सबसे बड़ा मुद्दा। एक तरफ धनबाद का कोलियरी क्षेत्र तो दूसरी तरफ गिरिडीह का कुर्मी बहुल इलाका। बोकारो का इलाका रामगढ़ और हजारीबाग से भी जुड़ा हुआ है। बोकारो विधानसभा का ज्यादातर इलाका शहरी क्षेत्र में आता है, जिसमें बोकारो और चास का इलाका शामिल है। बोकारो की राजनीति भी इस बात के आगे पीछे ही घूमती नजर आती है और यही कारण है कि यहाँ विस्थापन का मुद्दा सबसे ज्वलंत मुद्दे के रूप में सामने आया है। अगर बोकारो की बात करें तो यह एक सामान्य श्रेणी की विधानसभा सीट है और धनबाद संसदीय सीट के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। बोकारो विधानसभा में अनुसूचित जाति की संख्या लगभग 6.08% है। अनुसूचित जनजाति मतदाताओं की संख्या लगभग 3.37% है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 14.1% है। वहीं अगर ग्रामीण मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 31.25% है। वहीं शहरी मतदाताओं की संख्या लगभग 68.75% है। बोकारो में इस बार एक बार फिर कुर्मी वोटर्स का प्रभाव दिखेगा। 2019 में बीजेपी के बिरंची नारायण ने कांग्रेस की श्वेता सिंह को 12,000 वोटों से हराया था। वहीं 2015 में बिरंची ने समरेश सिंह को 74,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। जयराम फैक्टर यहाँ सर चढ़कर बोल रहा है। कहा जा सकता है कि फायदा कांग्रेस को होगा, नुकसान बीजेपी को दिखेगा। जेबीकेएसएस वोट काटने की भूमिका में रहेगा। बीजेपी की टिकट पर 2 बार विधायक रह चुके बिरंची नारायण के लिए चुनौती बड़ी है। विस्थापन को उन्होंने सुलझाया नहीं है। शहर में कुछ काम दिख रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज का अभी ताज अधूरा है। बिरंची नारायण ने विस्थापन के मुद्दे को ज्यादा हल करने की कोशिश नहीं की है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ काम जरूर हुए हैं, सड़कें भी बनी हैं, लेकिन कई फैक्टर यहां और भी खेल कर सकते हैं। अगर यहां त्रिकोणीय संघर्ष होता है तो इसका खामियाजा बीजेपी को ही होगा। बीजेपी से अपना एक कंफर्म सीट मान रही है, लेकिन इस बार राह आसान नहीं है। आइए अब जानते हैं बोकारो विधानसभा के रिपोर्ट कार्ड के बारे में। अगर विधायक के काम की बात करें तो पिछले 5 साल में शिक्षा और स्वास्थ्य में अच्छे काम हुए हैं। विधायक फंड का भी इस्तेमाल हुआ है तो 10 में से 7 दिए जा सकते हैं। यहाँ के विधायक क्षेत्र में दिखते हैं, लेकिन विस्थापन के मुद्दे पर ज्यादा गौर ना करना इनके लिए हानिकारक हो सकता है, तो हम यहाँ 10 में से 5 देते हैं।
बिरंची नारायण ने अपनी छवि यहां बनाकर रखी है। जनता के बीच रहने वाले नेता के रूप में उभरे हैं। मिडिल और अपर मिडिल क्लास के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं। तो हम यहां 10 में से 6 देते हैं। आज के इस मोड़ नेता की रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार फिर एक विधानसभा, फिर एक रिपोर्ट। नमस्कार।